नमस्ते। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक पीसीबी में क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं एक कलर टीवी के पीसीबी में, तो आगे और भी अन्य फॉल्ट्स आते हैं और उसे हम अभी देखेंगे और उसके बारे में और जानकारी पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक कलर टीवी का पीसीबी के अंदर आने वाले अन्य फॉल्ट्स के बारे में जानकारी। हाँ, पहले हमने बात की थी पावर सप्लाई, हॉरिजॉन्टल, वीआईएफ, साउंड वगैरह। कुछ फॉल्ट हमने बहुत अच्छे फॉल्ट जाने थे और उनके प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे तरीके से देखे थे, किस तरीके से लगाते हैं, वोल्टेज कहाँ चेक करते हैं, क्या वोल्टेज आना चाहिए, कहाँ नहीं आ रहा है। तो उस तरीके से हमने ट्रैकों को चेक किया, वोल्टेजों को चेक किया और उसके बाद उन कंपोनेंट्सों की सोल्डरिंग की। लेकिन यहाँ तक के सेक्शनों के फॉल्ट के बाद और भी सेक्शन होते हैं और कई प्रकार के ऐसे फॉल्ट आते हैं कलर टेलीविजनों में। जैसे एक मुख्य फॉल्ट आपने अक्सर एक देखा होगा, घरों पे एक लाइन आती है टीवी पे, इस तरीके की लाइन, चमकती हुई लाइन आती है, उसको एच लाइन बोला जाता है। इसका सभी लोग ध्यान रखेंगे कि क्या एच लाइन क्या कहलाती है। तो उसके लिए फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इस तरीके से टीवी का प्रारूप इस तरीके से होता है और इसमें बीच में एक लाइन आ रही होती है और नीचे और ऊपर दोनों पॉइंटों में ब्लैक पॉइंट बना होता है। आपने अभी अभी उसी को हमारे आईने में देखा था। हाँ, देखा होगा, यदि आपने सामने चल रहा है जो फॉल्ट है ओरिजिनलिटी देख रहा होगा, है ना। इसके बाद ये फॉल्ट कैसे आया, कहां से आया, वर्टिकल सेक्शन में हम चेक करेंगे और वोल्टेज रीडिंग समझ करके इस फॉल्ट को ट्रेक करने की कोशिश करेंगे। टेलीविजन चालू करेंगे पहले, फिर से इसको हम टीवी चालू करेंगे। एच लाइन है स्क्रीन पर, फॉल्ट ये है, मीटर को एडजस्ट कर देंगे। अब फॉल्ट जानेंगे कि कहां से सप्लाई आ रही, किस प्रकार से सप्लाई आती है। ये यहां देख सकते हो, यहां वोल्टेज शो कर रहा 41.45 के आसपास और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर करें आप, ये देखेंगे यहां पर एक वोल्टेज रीडिंग शो कर रहा। लेकिन इसके बाद इस रेजिस्टेंस, ये सप्लाई वाला रेजिस्टेंस है, इस सप्लाई वाले रेजिस्टेंस से होकर के वोल्टेज आगे तक पहुंचता है। लेकिन आप आगे देखेंगे तो वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा, जहां 40 वोल्टेज करीब बनता है उसका वोल्टेज लेवल काफी कम हो गया है, ये देख सकते हैं आप। ये तो यहां से हम इस रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे और एच लाइन का फॉल्ट दूर करेंगे। ठीक है, चलिए पीसीबी को पलटाएंगे। पलटाने के बाद वर्टिकल सेक्शन देखेंगे। वर्टिकल सेक्शन में ये कंपोनेंट लगा हुआ है, यहां से पहले कह रहा था अंदर से पीसीबी को पलटा करके उसको पहले लगाना पड़ता है और इसके बाद कंपोनेंट पे सोल्डरिंग करना पड़ेगी। ये देखिए, ये कंपोनेंट यहाँ बाहर निकल के आ गया है। अब इस कंपोनेंट पे सोल्डरिंग करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये ध्यान रहे सोल्डरिंग करते समय कोई भी पॉइंट आपस में टच ना हो। जहां लगाना है वहीं कंपोनेंट्स को लगाएंगे, तो वहीं तक सोल्डरिंग करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। अब आप छोड़ देंगे इसको, हाथ में लगाएंगे वहां पर। ये टीवी देखेंगे, ये टेलीविजन चालू हो गया है, एच लाइन का फॉल्ट क्लियर हो गया, ट्रांसमिशन साउंड आ गया, पिक्चर आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से फॉल्ट को, यानी साउंड आ गया, पिक्चर आ गई, इससे क्लियर हो जाता है कि एच लाइन का फॉल्ट पूर्णतः ओके हो चुका है ना। तो जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा जो पिक्चर पे जो फॉल्ट था उसे हमने किस तरह रेक्टिफाई किया और उसे ठीक भी किया और उसे हमने ठीक करके उसका आउटपुट भी देखा। बिल्कुल। अब नेक्स्ट कुछ और फॉल्ट कलर टेलीविजनों पे बनते हैं, उन फॉल्टों के विषय में जानेंगे। जैसे कि कुछ फॉल्ट कलर्स वगैरह के फॉल्ट भी बनते हैं। कलर वगैरह के फॉल्ट जब बनते हैं तो उन फॉल्टों के लिए हमें ये जानना पड़ता है कि कलर मैन कलरों के सिग्नल कहाँ जाते हैं और कलर का मिक्सअप कहाँ होता है और कहाँ से उसको एडजस्टिंग की जाती है। ठीक है ना। तो इन फॉल्टों को जानने के लिए
कुछ आपको मैं CIT बेस किट के विषय में बताना चाहूंगा। ये बेस किट है, इसको एक बार फिर से निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत सावधानी पूर्वक निकालेंगे इसको, एकदम ऐसे निकाले जैसे आप एक हाथी को फ्रिज के बाहर निकाल रहे हो। ये देखिए, इसको निकालने के बाद यहाँ पर कुछ ये प्रीसेट देख सकते हैं आप, ये प्रीसेट लगे हुए हैं। RGB रेड ग्रीन ब्लू जो 3 मुख्य कलर्स होते हैं, उन कलरों का मिक्सअप, उन कलरों को एडजस्टमेंट यहाँ से किया जाता है। तो इन कलरों का एडजस्टमेंट करेंगे हम, जैसे कि पिक्चर आती है और पिक्चर में कोई कलर बहुत ज्यादा है, कम है, येलो पड़ रहा है, व्हाइटनेस आ रहा है, ग्रीन गहरा पड़ रहा है, उन सब कलरों की एडजस्टिंग यहाँ से करते हैं। मतलब यहाँ पे एलाइन डालेंगे और यहाँ से एडजस्ट करेंगे। ये हम आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। इसको वापस पुनः हम वापस लगा देंगे। ये क्या रिमोट में भी नहीं आते? ये रिमोट से भी होते हैं, लेकिन यदि इसका प्रैक्टिकल ही फॉल्ट बन गया है तो हमें प्रैक्टिकल तरीके से ही दूर करना पड़ता है, ऐसे खोल के फिर उसे निकाल के एडजस्टिंग करके। लेकिन यदि यह फॉल्ट जो है नॉर्मली रूप से है कि रिमोट से हो सकते हैं, कलर एडजस्ट या उनके सूबी फंक्शंस है हो सकते हैं, तो रिमोट से करे जा सकते हैं। लेकिन यदि उनसे फॉल्ट क्लियर नहीं होते हैं तो हमें फिर प्रैक्टिकली रूप से इन फॉल्टों को बनाना पड़ता है। ये टीवी चालू करेंगे तो देखिए, हमने बोर्ड को क्लीन किया और ठीक किया उसे। अब आप सामने देख सकते हैं आईने पे दिखने लगी पिक्चर। देख रहा है? हाँ, तो जैसे आप देख पा रहे हैं, पुराने जमाने की मूवी चल रही है। नहीं, एक्चुअली भगवान का कुछ हवन की तरह कुछ चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये दिख रही है। हाँ, अब इनकी कलर एडजस्टिंग देखेंगे, फोकस इस पे रखेंगे आप। कलर एडजस्टिंग देखो, कलर कुछ दिख रहा है आपको? पूरा लाल दिख रहा है, पूरा लाल हो गया। अब बताना आप, कलर एडजस्टिंग परफेक्ट हो गई? हाँ, है ना, इस प्रकार से। इसके बाद दूसरे प्रीसेट पे जाएंगे हम। दूसरा कौन सा दिख रहा है आपको? पूरा ब्लू दिख रहा है। ब्लू दिख रहा है, इसको फिर नॉर्मल कर देंगे। देख सकते हैं, नॉर्मल हुआ तो काफी बढ़िया दिख रहा है अभी। हाँ, अब एक और देखेंगे आप। अब क्या दिख रहा है आपको? पूरा ब्लू ही दिख रहा है। हाँ, और ब्लू 2 टाइप के रहते हैं इसमें, है ना। एक नॉर्मल ब्लू एडजस्टिंग होता है और एक गहरा ब्लू होता है। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बना। हाँ, अच्छा, और जाएंगे आप, देखिए अब क्या दिख रहा है आपको? अब हरा हरा सा दिख रहा है। हरा दिखने लगा, है ना। तो इसको फिर से दोबारा एडजस्टिंग करेंगे, नॉर्मल हो गया। इस प्रकार से कलर टेलीविजनों में कलर के फॉल्ट जो बनते हैं, यदि प्रैक्टिकल रूप से फॉल्ट है तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने काफी सारे जो फॉल्ट्स है उसको हमने रेक्टिफाई करके भी दिखाया, और उसमें जो कलर फाइंडिंग है और जिसमें उसमें जो एडजस्टिंग है वो सारे कैसे हम एक मैनुअल और एक प्रैक्टिकल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। सर, इसमें क्या और भी ऐसे फॉल्ट्स आते हैं? हाँ, तो कृपया उसके बारे में बताएं, और क्या क्या फॉल्ट जनरली ऐसे टीवीज में आते हैं? अच्छा, जैसे काफी कुछ फॉल्ट आपने देखा, सेक्शनों के विषय में जाना, उन सेक्शनों से जो फॉल्ट बनते हैं, इसके अलावा कुछ और फॉल्ट भी होते हैं। जैसे सिस्टम आईसी होती है, सिस्टम आईसी वगैरह होती है, उनसे भी फॉल्ट बनते हैं। तो उनसे भी जो फॉल्ट बनेंगे वो भी 2-3 प्रकार के उससे भी फॉल्ट बनते हैं। जैसे या तो पूरे पिक्चर आपको दिखेगी नहीं, नो साउंड नो पिक्चर। जैसे फर्स्ट में आपने फॉल्ट देखा था VI ऐप में, जो फॉल्ट देखा था, ना साउंड आ रहा था ना पिक्चर आ रही थी, केवल एक रास्टर प्राप्त हो रहा था, तो ये भी आपने देखा। तो ये फॉल्ट भी आपके बनते हैं। कुछ स्टोरिंग प्रॉब्लम वाले बनते हैं कि चैनल स्टोर नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी सिस्टम आईसीयू के फॉल्ट होते हैं। और आप आएंगे मल्टी सेक्शन आईसीयू की ओर आएंगे, तो मल्टी सेक्शन के काफी कुछ काम होते हैं जिनको हमने अलग अलग रूप में देखे हैं। वो सारे फंक्शनों के काम भी मल्टी सेक्शन आईसीयू के माध्यम से भी फॉल्ट बनते हैं, और उन फॉल्टों को यहाँ आईसीयू पे वोल्टेज वगैरह चेक करके, कंपोनेंट चेक करके, ट्रेस करके उन फॉल्टों को, कंपोनेंट को ढूंढ सकते हैं, चेक कर सकते हैं और फिर उन्हें रिपेयर
कर सकते हैं। ठीक है सर, क्या इसमें पीसीबी के अलावा और कहीं पे भी कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं क्या? पीसीबी के अलावा अदर्स फॉल्ट तो अब ऐसा रहता है कि अदर्स कंपोनेंट्स लगे हैं, अदर्स उपकरण लगे हैं, जैसे पिक्चर ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब में कलर वगैरह नहीं बन रहे हैं, पिक्चर ट्यूब खराब है, बिल्कुल लाइट नहीं बन रही है, सब कुछ पीसीबी ओके है और पीसीबी से पूर्णतः ओके है, यहाँ से सारे फंक्शन कलर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्लियरिटी हमको ट्यूब पे नहीं मिलती है, तो ट्यूब भी खराब हो सकती है। और इसी प्रकार से साउंड बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ से साउंड आउटपुट के सिग्नल अच्छे मिल रहे, लेकिन साउंड से हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो साउंड बदलना पड़ता है। तो ऐसे फंक्शन होते हैं, बटनों के प्रॉब्लम्स होती हैं, बटन वगैरह काम नहीं करती हैं, तो जो बटन काम नहीं करती उनको भी हम यहाँ से रिपेयर करके निकाल सकते हैं सोल्डिंग से और वापस दूसरी बटनों को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉल्ट बनते हैं कलर टेलीविजन का। सर, पिक्चर ट्यूब यदि खराब है तो क्या इसको रिपेयर किया जा सकता है या रिप्लेस ही करना पड़ेगा? देखो, इसमें कुछ कारण होते हैं, जैसे कि कुछ कलर वगैरह डाउन होते हैं पिक्चर ट्यूब में, तो एक चार्जर वगैरह आते हैं, चार्जर से कलरों को उठाया जाता है, डाउन कलरों को, तो उसके माध्यम से भी पिक्चर ट्यूब उड़ जाती है। लेकिन ये एक परफेक्ट मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। कई बार कुछ में तो अच्छा रहता है ट्रीटमेंट, लेकिन सभी में हम ट्रीटमेंट ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे बहुत से फॉल्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा यदि बन चुके होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ट्यूब चेंज करना पड़ती है, कि जो कि चार्जिंग करने के बाद भी वो चीज परफेक्ट नहीं हो पा रही, तो फिर हमको नई पिक्चर ट्यूब ला करके लगाना पड़ती है ना। तो थैंक यू सर, आपने अन्य फॉल्ट्स के बारे में हमें जानकारी दी और हम आशा करेंगे कि आगे जो भी ये वीडियो देख रहा है वो भी इन फॉल्ट्स के बारे में समझ पाए, और यदि अपने घर पे या किसी और के भी घर पे अगर इस तरह का कोई फॉल्ट आता है तो वो उन्हें जाके मदद करे और उसे रेक्टिफाई करने में उनकी सहायता करे। ओके, थैंक यू।